तो ज्ञानवापी का मामला वाराणसी कोर्ट में है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ताजमहल और कुतुब मीनार पर हिंदू पक्ष पहले ही दावे कर चुका है, बदायूं की जामा मस्जिद को भी हिंदू महासभा कोर्ट ले जा चुकी है। और ये सारे दावे जिस एक कानून पर टिके हैं उस पर आपने ज्यादातर सबसे ज्यादा बहस देखी है और उस कानून का नाम है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदू पक्ष ने एक्ट को चुनौती दी है। इसमें यह कहा गया है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। 1947 से पहले उसके मंदिरों पूजा स्थलों पर आक्रांताओं के कब्जे को ये एक्ट एक तरह से मान्यता देने जैसा है, ऐसा इस एक्ट के खिलाफ अपील करने वाले जो पेटिशनर्स हैं उनका दावा है। अब इन सारी हिंदू पक्ष की याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। AIMPLB ने इस चैलेंज में तर्क तो दिए हैं, साथ ही देश में एक डर की भी बात की है और ये डर दिखाया गया है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा लिया जाता है तो देश में फिर वो होगा जो 1992 में हुआ था। क्या हुआ था? बाबरी विध्वंस के बाद जो हुआ था, यानी फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, फिर से जवाब में बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। यानी पूजा स्थल कानून को छेड़ा तो देश में एक बार फिर से दंगा छिड़ सकता है। ये आशंका, ये डर AIMPLB द्वारा इस याचिका में दिखाई गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए। 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है तो फिर 91 का एक्ट किस माने में रखते, बोलिए आप? 3 जगह को छोड़कर बाकी जो है वो हम भूलने के लिए तैयार हैं और दूसरे जगह में हम बना लेंगे वो मंदिर, क्योंकि वो उसमें जगह का कोई विशेषता नहीं है। कि 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है। पार्लियामेंट में भी ये एक लॉ पास हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो यहाँ पर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस बहस के बीच ये ध्यान देना भी जरूरी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और सुब्रमण्यम स्वामी ये कह चुके हैं कि अयोध्या मिल जाने के बाद काशी और मथुरा को छोड़कर बाकी जगहों पर दावे करने का कोई तुक है ही नहीं। मुद्दे अनलिमिटेड नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन काशी मथुरा को भी पाने के लिए क्या देश को एक और 1992 से होकर गुजरना पड़ेगा? क्या AIMPLB की जो आशंका है उस चुनौती में क्या कोई चेतावनी भी है? आज ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक जी हैं, आपको स्क्रीन पर मुफ्ती वजाहत कासमी दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और यास्मीन फारूकी हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं SDPI की। यास्मीन फारूकी जी, आज मैं आप ही से शुरू करती हूँ। एक ऐसा देश जिसमें शांति, अमन, कानून के राज की बात की जाती है, अगर किसी को आपत्ति है, अगर किसी के रिजर्वेशंस हैं और अगर किसी को लगता है कि ये एक कानून है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट जाता है तो फिर ये डर दिखाने की जरूरत क्या है कि दंगा भड़क जाएगा, सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा? ये डर की बात क्यों? ये डर नहीं है, ये डर की बात नहीं है। ये आप सोचिए, हमारा भारत जो है ना वो धर्म से ही चल रहा है। सारी राजनीति धर्म की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। देखिए, बहुत सारे देश इस धर्म की राजनीति में बर्बाद हुए हैं। लबनान को देख लीजिए जो बहुत तरक्की पे था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फालतू की बातें हो रही हैं, एक एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, आप उन कानूनों को तोड़ना चाहते हैं, आप उन चीज़ों से ऊपर उठ के आना चाहते हैं। तो आप ये अगर कोई कह रहा है कि देखिए सब जगह ही दिमाग के तो तेज़ बैठे ही हुए हैं ना, इधर से आप कुछ करिए शर, उधर से वो जवाब में आ जाएंगे, तो आप हिंदुस्तान की तरक्की या भारत की तरक्की की तो बात ही नहीं कर रहे।
आप तो सिर्फ झगड़ा करने की ही बात कर रहे हो। हमारे पास मंदिरों मस्जिदों की कमी है क्या, जो हम उन्हीं जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ के हमें लग रहा है कि झगड़े की संभावनाएं हैं? तो हम क्यों नहीं सौहार्द में रह के जो हो गया उसको भूल के एक अच्छी नई राजनीति के साथ अपनी हिंदुस्तान की या भारत की तरक्की के साथ बात क्यों नहीं करते हैं? हम धर्म बैठ के, मैं तो मस्जिदों में भी कहती हूँ भाई आप कहीं पे भी नमाज पढ़ लो, हर जगह मस्जिद है, भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, कहते नहीं है कण कण में भगवान है। ठीक है, तो मेरे ये राजनीति साहब देखिए, मुझे तो ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ठीक है, आपको समझ नहीं आती है, लेकिन हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी सर जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। और पहला सवाल अभी आपने धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। पहला सवाल अभी यास्मीन फारूकी कह रही हैं कि असल मुद्दे बचे नहीं हैं, तो इसलिए इस देश में मंदिरों और मस्जिदों की बात की जा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इतिहास को भुलाया जाए, हम इतिहास को पीछे छोड़ दें और विकास के रास्ते पर चले? ये मंदिर और मस्जिद की बात क्यों? अब मंदिर और मस्जिद की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे लोगों ने सालों साल लड़ाई की थी। जो आए यहाँ मंदिर तोड़ने वाले वो बाहर से आए थे और उन्होंने जानबूझकर मंदिर को तोड़ा। कई जगहों में जहाँ मंदिर हमारी बहुत श्रेष्ठ मंदिर थी उसी के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई। जब वो इस्लाम में भी वो नामंजूर है कि आप किसी और की धार्मिक स्थान पर मस्जिद नहीं बना सकते, परंतु उन्होंने बनाई। और कई जहाँ तक काशी विश्वनाथ है उसको 3 बार तोड़ा हमने, 3 बार उसको दोबारा बनाया हिंदुओं ने। और आखिर में औरंगजेब ने कहा कि ये हिंदू मंदिर बनाते रहते हैं तो इस बार तुम मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाओ, और वही हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी इतिहास में इतनी हमने संघर्ष और लड़ाई करके हमने आज़ादी की। मुसलमानों के लिए भी एक देश हमने बना के दिया जिसका नाम है पाकिस्तान। जो हमारे साथ रहने थे वो हमारी दुख को समझना चाहिए। मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, वो तो सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं, एरोप्लेन में भी नमाज़ पढ़ते हैं, ड्राइंग रूम में भी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए कोई पुण्य जगह है नहीं, जो कोई धार्मिक जगह है ही नहीं। जो मस्जिद है वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे होकर, अकेला भी आप नमाज पढ़ सकते हैं परंतु इकट्ठे होकर कहीं करना है तो उसके लिए मस्जिद बनाई जाती है। तो मस्जिद को दूसरी जगह बनाने में इनकी क्या तकलीफ है? और हम तो सारे 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा है उसको तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ 3, क्योंकि वो कहीं और नहीं बन सकता है। राम मंदिर क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए तो वहीं बन सकता है, तो बाबरी मस्जिद को हटाना था। कृष्ण जन्मभूमि वो वहीं जहाँ मस्जिद खड़ी है वहीं कृष्ण का जन्म हुआ, हमारी आस्था है। और जहाँ तक शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया उसी पर इन्होंने मस्जिद बना दी। तो इन तीनों को छोड़ने के बाद आगे कोई भी नहीं मांगेगा कि मस्जिद को हटाया जाए या तोड़ा जाए। स्वामी सर, आप कह रहे हैं 3 जगह साइट स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, बेसिकली आइडल स्पेसिफिक नहीं। हमारे दर्शकों के लिए ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा जब स्वामी सर 3 जगहों की बात कर रहे हैं तो वो उन 3 जगहों की बात कर रहे हैं जिसमें राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ है। इन्हें कहीं और कॉपी नहीं किया जा सकता, कहीं और इन्हें रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता।